कि वो साइकिल कैसा है। आमतौर से हम देखते हैं कि जितने वजन का आदमी साइकिल के ऊपर बैठेगा, साइकिल चलाने में उतनी तकलीफ होगी, साइकिल उतने धीरे चलेगा। पर वो साइकिल इस तरह से उसने बनाया था, जितने ज्यादा वजन का आदमी उस साइकिल के ऊपर बैठेगा, साइकिल उतने तेजी से जाएगी, पेडल मारना नहीं पड़ेगा, बिना मोटर के बिना तेल के साइकिल चलेगा, सिर्फ आदमी के वजन से। कैसे? साइकिल का जो दोनों ओर का ट्यूब है, टायर है, वो टायर को उसने, वो एक होता है पूरा ट्यूब है, पूरा टायर, उसने उसको कई हिस्सों में बांट दिया। सोच लिए 10 हिस्सों में बांट दिया। वो सारे हिस्सों के अंदर एक पतली सी कनेक्शन रखती। जब एक आदमी साइकिल के ऊपर बैठेगा तो वो जो पहला हिस्सा है ट्यूब का, उसके ऊपर हवा का, एयर का दबाव पड़ेगा, वो दबाव दूसरे हिस्से के ट्यूब में ट्रांसफर हो जाएगा, वो तीसरे में होगा। इस तरह से अपने आप साइकिल चलेगा, जितना वजन का आदमी बैठेगा उतने जोर से चलेगा। ये है क्रिएटिव सोच, ये है इंजीनियर। माचिस की तीली उसने बनाई, हम माचिस को निकालते हैं फिर घिसते हैं, वो अंदर रख दिया उसने, जब निकालेंगे तब अपने आप जल के निकलेगा। इस तरह से हजारों चीजें किए जा सकते हैं। इसी तरह से वो आदमी अगर बनाता जाएगा, थोड़े दिन में कोई आदमी, कोई खरीदने वाला, कोई पैसा वाला उसे मिलेगा जो उस क्रिएटिव आइडिया को पैसा देगा। सरकार ये व्यवस्था करे कि बचपन से ही स्कूल में ही बच्चों को ये क्रिएटिव चीज बनाने की सोच दी जाए, समझ दी जाए, खुला छोड़ा जाए, ताकि गलती हो तो उन्हें डांटा ना जाए, उन्हें प्रेरणा दिया जाए। आज जो हम प्रोजेक्ट देते हैं, बच्चे उसको क्या करते हैं, बच्चे उसको पिछले साल जो सीनियर लोग किए हैं उससे कॉपी करके, जेरॉक्स करके दे देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर गलती होगा तो टीचर उसे डांटेंगे। टीचर भी कोई प्रयोगात्मक सोच नहीं रखता, सिर्फ किताबों से पढ़ के लिख दो यही सोच रखता। तो अगर उनको गलती करने की छूट दी जाए, कोई चीज पहले करेंगे तो गलती होगा। 1000 बच्चे एक स्कूल में अगर 1000 प्रयोग करेंगे, उसमें 900 मान लीजिए गलत निकल जाए, 100 प्रयोग सही निकलेंगे। वो 100 प्रयोग दुनिया बदलेंगे, वो 100 नए टेक्नोलॉजी दुनिया बदलेंगे, समाज में विकास लाएंगे। वो जो 900 बच्चे गलती किए, वो फिर एक बार ट्राई करेंगे तो फिर 1000 से 200 बच्चे सही निकलेंगे। इस तरह से हमारी एजुकेशन सिस्टम को ही बचपन से प्रयोगात्मक किया जाए, जागरूक किया जाए, प्रेरणा दिया जाए, तो ही हजारों चीजें हम कर सकते हैं। जॉब मांगने के लिए हम जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट में जाए, ये नहीं है तो कि ना जाए, कि पर एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हमेशा ये कोशिश में रहे कि कोई नया चीज बनाए, कुछ नया क्रिएटिव बनाए, कुछ नया समाज को दे, ताकि समाज पूरे बड़े पैमाने में विकसित हो सके। अगर यही ना करेंगे, सब जॉब को देख के बैठेंगे तो जॉब देगा कौन, आएगा कहां से? और बुद्धिहीन जो है, साहसहीन जो है, ऊर्जाहीन है, प्रतिभाहीन है, उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट को छोड़ देनी चाहिए। ओशो के अनुसार पहला आदमी जिसने मोटरसाइकिल बनाया, पहला आदमी जिसने ट्रेन बनाया, जब ये योजना उसने की, जब वह कल्पना, इमेजिनेशन उसने की, तब सब हंस रहे थे उसके ऊपर। क्योंकि लोग ये देख रहे थे कि बिना घोड़े के, बिना बैल के गाड़ी कैसे चलेगा। भूखे प्यासे वो भटकता रहा, वो साहस जुटा के कोई ना कोई तो मिलेगा ही। आखिर में उसे एक आदमी मिला जिसके पास पैसा था, और उस योजना को सच में लाने के लिए, वास्तविकता में लाने के लिए, पैसे लगाने के लिए वो राजी था, लगाया। आज हजारों लोग मोटरसाइकिल से प्रभावित होते हैं, लाभान्वित होते हैं। इस तरह से अगर हम डरेंगे तो हम युवा कहलाने के योग्य नहीं रह जाएंगे। इसलिए एक उदाहरण देखिए, एक जो प्रचलित है कि अमेरिका में, यूएसए में अगर लाइन चली जाती है तो वो जाके कॉल करके तुरंत ही लाइन लाने की कोशिश करते हैं। जापान में अगर लाइन चली जाती है तो वो खुद ही जाके चढ़ के सजा के लाइन ले आते हैं, उनको पता है। भारत में अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो लोग बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि पड़ोसी का भी गया है कि नहीं, देखते हैं सामने वाले के घर में भी गया है कि नहीं, अगर उसका गया है तो अपने आप घर में आके बैठ जाते हैं। इस तरह के सोच से कैसे विकास होगा? भारत की मूल धारणा देखिए, महाभारत के समय में देखिए धनुर्विद्या सबसे बड़ी पैमाने में चलता है, पर भीम गदा में पारंगत है, युधिष्ठिर भाला में, नकुल खड्ग में, तलवार में। ऐसा नहीं है कि भीम को धनुर चलाना नहीं आता है, तीर चलाना युधिष्ठिर को भी आता है, सबको सब आता है, पर जिसमें ज्यादा टैलेंट है उस फील्ड में वो कारीगर हैं। ये भारत की सोच थी
ये भारत इसलिए सबसे ज्यादा बड़ा था क्योंकि व्यापार करता था, क्रिएटिव सोच रखता था, बनाता था, इसलिए सारे दार्शनिक भारत में आते थे, सारे परिव्राजक भारत को खोजते थे। ये अंग्रेजों से ली हुई धारणा है, जॉब की जो धारणा है, एम्प्लॉयमेंट की जो धारणा है। इसलिए ऐसा नहीं कि सब यंत्र बनाए, सब मशीन बनाए, कोई गाना भी बनाए, कोई फिल्म भी बनाए, कोई कहानी भी रचे, कोई कविता भी बनाए। जिसका जिस फील्ड में प्रतिभा हो, बचपन से ही उसको उसी फील्ड में पूरे तरीके से इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, समाज के तौर में, बुद्धि के तौर में और प्रेरणा दी जाए। तो लता जी अगर सचिन तेंदुलकर होने की कोशिश करेंगे, कभी ना हो पाएंगे। सचिन तेंदुलकर लता होने की कोशिश करेगा, दोनों ही कुछ ना कर पाएंगे। सचिन सचिन है, लता लता है। इसलिए मल्ली का फूल अगर चंपा की फूल होने की कोशिश करे, चंपा जीवन में कभी नहीं हो पाएगा। चंपा होने की कोशिश में मल्ली भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जिसका काम उसको साजे और कोई करे तो ठेंगा बाजे। इसलिए जो जिस फील्ड में प्रतिभावान है उसको उसी फील्ड में अगर बचपन से ही बढ़ाया जाए, सोने का समाज भारत बनाया जा सकता है। इसलिए साहस की जरूरत है। इंजीनियर जो है वो बनाए, खुद की क्रिएटिविटी को दिखाए, जॉब के लिए भीख ना मांगे, जॉब करे, उसके साथ हमेशा ये कोशिश में रहे कि कुछ नया करके दिखाऊं, कुछ नया करूं। ये कोशिश में रहेंगे तो ही हो पाएगा। हजारों प्रतिभाएं निकलेंगे आगे, तो ही समाज सोने का हो पाएगा। और एंड में ये कहना चाहेंगे, इस लिहाज से गांधी की ये जो धारणा है चरखा चलाने की, ये भ्रांत है।